तो जो डायामीटर है वो तो उतना ही है, मतलब पाइप तो इतना ही है, उसमें आप ज्यादा प्रेशर से कुछ चीज डालेंगे या उसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली लोड किसके ऊपर बढ़ेगा। इसलिए कहा जाता है नमक कम खाएं। बट क्वेश्चन वही आता है कि कम की डेफिनेशन तो तब बताओ जब ये बताओ नॉर्मल कितना खाएं, कितना खाना चाहिए। देखिए पानी तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में रिटेन होता ही नहीं है, कम से कम जितना बॉडी फ्लूइड है वो हमेशा मेंटेन रहता है। पसीनों के लिए बाहर आएगा प्यास ज्यादा लगेगी, पसीना बिल्कुल नहीं आएगा प्यास लगेगी नहीं। बट अगर प्यास नहीं लग रही है तो पानी पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए। इट्स अ नेचुरल डिटॉक्सिफायर। तो क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा और कम की नहीं है, क्वेश्चन है कि आपकी बॉडी में डिमांड कितनी है और आप उसको कितना दे रहे हैं। बेसिक प्रॉब्लम इज इम्बैलेंस है। जैसे कि बहुत इजी है कहना कि बीपी में नमक कम खाओ, बट हमें ये नहीं पता नमक नॉर्मल कितना खाओ। तो कम ज्यादा की डेफिनेशन तो बात की बात है। और फिर भी दवाइयां जिंदगी भर खाते रहते हैं और आपको पता नहीं इनके साइड इफेक्ट्स कितने होते हैं। कोई कहेगा कि आप मुझसे काम जिंदगी में कभी कराना बंद करो और उस काम के लिए जब आप देखिए पैसे दे रहे हैं तो इतना नहीं इंसान। प्रैक्टिकली बहुत चीजें हैं। आई डू एग्री ये जो इनोसेंट क्वेश्चन है सही में मैं आज से नहीं 10 साल से इस 2002 मैंने स्टार्ट किया 11वां साल में क्वेश्चन यही है ना मैम कि यही तो मैंने क्वेश्चन किया कि टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, आज तक कितने लोग हैं, कितने बड़े डॉक्टर हैं, क्या इन चीजों को बताना इतना मुश्किल है। अब ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं क्यों नहीं बताते। अब वो नहीं बताते तो इसका मतलब हमें नहीं बताना। करते हैं काफी हंगामा भी बचता है, वहां जाके कहते हैं हम लोग कहते हैं कोई पेशेंट मानता नहीं है। मैंने जब मैं आंसर दूंगा आपको, मैंने अपनी ऑर्थोपेडिक की एसोसिएशन में क्वेश्चन पूछा था कि एवरी ऑफ माय पेशेंट सेज यूज हार्ड बेड, तो डॉक्टरों ने आंसर दिया, वो आंसर मैं एक्सप्लेन करूंगा। या वी ऑलवेज यूज हार्ड बेड बट व्हेन डिड वी से यूज हार्ड मैट्रेस। अब कंफ्यूज आप हुए हैं, मेरे को मालूम है, बट आंसर मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैंने कहा वो कहते कुछ हैं आप समझते कुछ हैं, घुटनों को मोड़ना नहीं है। आपने मेरे को एग्जांपल दिया, लाइव एग्जांपल है। हार्ड बेड का मतलब मैट्रेस जब बिल्कुल कम होना चाहिए तो अभी मैं आंसर नहीं दूंगा, आंसर आएगा, आंसर आएगा तो आएगा। मैं अभी तो खाने पे पहुंचे ही नहीं है, अभी तो आईक्यू लेवल टेस्ट हो रहा है। सर सुपर टेस्ट सब आएगा, सब आएगा, डोंट वरी। इसको ध्यान से देखिए क्या, फटाफट मेरे को आंसर दीजिए क्या है। हाँ जी, सूट बूट वाला पेंटर है, सूट बूट वाला पेंटर। ध्यान से देखिए पूरा पेंट हुआ है, अब थोड़ी सी जगह जो पेंट नहीं हुई है, ये कुछ सोच रहा होगा, क्या सोच रहा है। हाँ जी, इसने गलती क्या करी, थोड़ा सा तेज बोलिए। यही मेन चीज है, when you start something wrong you always end up into a, ये कंडीशन हम सबकी है, ये हम सब हैं। आज जो हमारी कंडीशन है ये सबकी है। अब मेरी कोशिश ये है कि मैं यहाँ से आप लोगों को निकालूं, कैसे निकालूं बहुत ध्यान से देखिएगा। जिस स्ट्रेस की हम बात कर रहे थे, फाइन, इस स्ट्रेस को भी भूल जाइए। मैंने आपको कहा लोड, प्रेशर, ओवरबर्डन। जब किसी स्ट्रक्चर पे जाता है तो वियर एंड टियर, वियर एंड टियर का मतलब समझते हैं, किसी चीज की घिसाई होना। उस घिसाई होने की वजह से कमजोर होती हैं आपकी मांसपेशियां, और मांसपेशियां कमजोर होने की वजह से आता है समथिंग कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। इस इन्फ्लेमेशन के 5 साइन हैं। किसी भी पार्ट का लाल हो जाना, पार्ट में हल्की सी गर्माहट आना, सूजन आ जाना, दर्द आ जाना, और जब आप इस दर्द को भी घटते हैं लॉस ऑफ फंक्शन, उस पार्ट की स्टिफनेस आ जाना। स्टिफनेस का मतलब है कि उस पार्ट का फंक्शन कम हो जाता है। फाइन, और हम हमेशा टारगेट क्या करते हैं, जबकि करना क्या चाहिए। कुछ डॉक्टर्स आपको बोलते हैं एक्सरसाइज भी करिए, इस लेवल पे भी टारगेट किया जाता है, बट वो भी आप नहीं करते। बट माय टारगेट इज एंटायरली दिक्कत ही नहीं पड़ेगी, दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। अब ये जो इंफॉर्मेशन है इसके लिए दवाइयां खाते हैं, isn't it?
दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में नकली दवाइयों का 300 करोड़ रुपयों का कारोबार। कितने का? ये पब्लिश डाटा है, भगवान जाने कितना है। और इसके ऊपर जो WHO के चीफ है उनका क्या कहना था? एज ऑफ सेफ मेडिसिन इज 20। तो हमारे पास ऑप्शन किस चीज की मस्ट केसेस है? प्रिवेंशन। दैट्स इट। उस प्रिवेंशन में मैं नहीं चाहता आप कुछ इस तरीके के हो। नहीं, इसकी कैलकुलेशन है ना, इसकी कैलकुलेशन है। सर मैं 2 दवाई तो डायबिटीज की लेता हूं, 2 दवाई मैं बीपी की लेता हूं, 4 दवाई एक दिन की, महीने की 120 इंटू, अब अगर मैं 1 साल की कह रहा हूं 365, जरा बताएंगे कितनी हो गई? 120 इंटू 365 कितनी? ये आ रहा है। और अगर आप ये चीज 2 साल 5 साल 10 साल से कर रहे हैं तो दिस इज व्हाट यू आर फ्रॉम इनसाइड। और आप अपने लाइफ स्पैन को कितना कम कर रहे हैं ये आप खुद सोचिए। So please, this is not the thing. Try to evaluate the stress. अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा जिस स्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। Can I have this? बहुत ध्यान से पहले आप मेरे को देखिएगा। अगर मैं पूरे अपने हील्स को पूरा टच करके वॉल के अगेंस्ट खड़ा होता हूं, पूरा बिल्कुल चिपका के, फाइन, मेरा कमर वाला ये वाला हिस्सा शायद टच नहीं है, ऊपर वाला है, हिप्स भी है, फाइन, उठने का बीच वाला पार्ट भी नहीं है, मैं सीधा खड़ा हूं। अब मैं अपनी गर्दन को पीछे, क्या मैं सीधा खड़ा हूं? आई थिंक अब मैं सीधा हूं। मेरा सर इसको टच कराने के लिए इतना बैक टिल्ट लेता है, ध्यान रखिएगा, फाइन। कितने हमारे हम लोग हैं जो तकिया बिल्कुल नहीं लेते? सर मैं टेबल के साइज के हिसाब से सोच रहा हूं कौन आएगा उस टेबल पे, वही मैं देख रहा हूँ। आप आइए सर प्लीज, ध्यान से देखिएगा। टूटने जाए टेबल याद कर। बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज एवरीबॉडी। जब मैं वहां खड़ा हुआ था तो मेरा सर दीवार को टच कर रहा था, तो इनके लेटते ही ये सर यहाँ पे टच हो गया। हाँ जी, वजन है और हाँ एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स, सब समझते हैं मतलब आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण इनके सर के ऊपर गया और नीचे आ गया। अगर मैं इनको बिस्तर से थोड़ा और बाहर लेके आऊं तो गर्दन और नीचे चली जाएगी, इजंट इट? क्योंकि ये बेस सपोर्ट है, इस सपोर्ट में ये एंड सपोर्ट है, बट यही एंड सपोर्ट जब मैंने खड़े होके दिया तो ये पार्ट मेरा टच नहीं हुआ, बट जैसे ही मैंने इनको लेटाया तो ये ऑटोमेटिकली इस कंडीशन में ये वाला गर्दन का हिस्सा सर खाली है भरा हुआ है? खाली है। बहुत ध्यान से देखिएगा, कमर का ये वाला हिस्सा क्या नीचे टच है? खाली है। और घुटने का ये वाला पार्ट खाली है। आपको मैक्सिमम 2 मिनट सर, आपको मैक्सिमम शरीर में दिक्कत कहाँ होती है? सो कॉल्ड सर्वाइकल, सो कॉल्ड लोअर बैक एंड सो कॉल्ड नीज।
ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे आ रही है और आपके बॉडी में दो फोर्सेस है जिसको हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्सेस, जो आपकी बॉडी को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रही है। दो फोर्सेस आपकी बॉडी को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रही है और एक फोर्स नीचे की तरफ आ रही है। मैक्सिमम प्रेशर कहां क्रिएट होगा? जो बॉडी पार्ट टच है वहां, या जो बॉडी पार्ट टच नहीं है वहां? कौन कौन सा पार्ट था? 1 2 3। बहुत ध्यान से इस पॉइंट्स को देखिएगा। 1 2 3। जब हम खड़े होते हैं सेम यही ग्रेविटी जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी, इट्स एन इमेजिनरी लाइन जो आपके पूरी खोपड़ी के ऊपर से नीचे की तरफ सीधी जा रही है और इसके बीच में कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं? गर्दन, कमर, घुटना। दैट मींस जब भी आप खड़े हैं ये 3 स्पॉट मैक्सिमम स्ट्रेस में है और जब लेटे हैं तो भी ये 3 पार्ट स्ट्रेस में है, यानी 24 घंटे इन 3 पार्ट्स के ऊपर परसिस्टेंट स्ट्रेस बना हुआ है। 24 घंटे। फाइन। अब बहुत ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। सर थोड़ा सा साइड में करिए। हाँ जी ठीक है। पक्का? कहाँ क्या दिक्कत है? इसको क्या करेंगे अब आप? उस हाथ से क्या करेंगे? ऐसे करेंगे। अब आप सो रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आप सो रहे हैं, तकिया तो ले नहीं रहे। द मोमेंट यू टेक साइड टर्न, दिस इज द ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स व्हाट योर ब्रेन जनरेट्स। ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स। व्हाई? थ्रू आउट द डे यू आर अगेंस्ट द ग्रेविटी। जो ब्लड ऊपर से जा रहा है मस्तिष्क में, आपको ज्यादा ब्लड सप्लाई नहीं चाहिए। द मूवमेंट ज्यादा बढ़ती है, लक्सीरी फूटती है। इट्स ए नॉर्मल फ्लो, ज्यादा नहीं जाता है, इट कम्स आउट बैक। फाइन। यहां प्रेशर ज्यादा नहीं चाहिए। द मोमेंट इट गोज टुवर्ड्स द ग्रेविटी, प्रेशर बढ़ता है, दिमाग इमीडिएटली बोलता है टेक सपोर्ट, इमीडिएटली। फाइन। ध्यान से देखिएगा। आपने देखा है कि कभी कोहनी में हल्का सा यहां टच हो जाए तो क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात कर रहा हूं। यही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो करंट आपका जाता है इसको कहते हैं नर्व, सुपरफिशियल नर्व, जो कोहनी के दोनों इस हिस्से से जा रही है। इस कंधे को आपने पहले तो पूरा रोटेट किया, यही पोजीशन है। उसके बाद सर का भार रखा और ये नस यहां दब रही है। जब ज्यादा टाइम तक ये दबी रहेगी, सुबह जब आप उठेंगे तो क्या होगा? सर ये पूरी चीज हाथ में क्या कर रही है और गर्दन में तो 100% होगा। अब आपको सो कॉल्ड क्या हो गया? सो कॉल्ड क्या हो गया? सर्वाइकल है या नहीं है? मैं उसके ऊपर नहीं आ रहा हूं। आपको सो कॉल्ड सर्वाइकल हो गया। आप जाते हैं डॉक्टर के पास, क्या कहते हैं उससे? सर पूरा दर्द है और हाथों तक आ रहा है, ये तो सर्वाइकल है। दवाइयां शुरू, चीजें शुरू, और आपको क्या हो गया? सर्वाइकल। और आपसे कोई पूछता है आपको सर्वाइकल है? कब से है? 5 साल से। कहते हैं कि इसका सर्वाइकल कोई दवाई नहीं होती। इसकी क्या दवाई होती है? ये जो आप लेटे हुए सर, इसकी कुछ दवाई होगी क्या? सोचने में हंसी आ गई ना। सेम थिंग मेरे को भी, बट मेरे को हंसते हंसते 11 साल हो गए, इसमें हंसी नहीं आती है। मजे की बात देखिए कि किस तरीके से चीजें डिफरेंट वे में जाती है हमारे साथ। फाइन। बट अभी हम तकिए की बात नहीं कर रहे। हाँ, ये आपका बहुत क्वेश्चन अच्छा है कि डॉक्टर क्यों कहते हैं तकिया मत लीजिए। सर आप 2 मिनट में सीधा देखिए। अब डॉक्टर कहते हैं कि आप टॉवल लीजिए। कहते हैं टॉवल लिया, रोल किया, लगा लीजिए। तो सर प्लीज आप जैसे भी आपको फिट लगे आपकी गर्दन के नीचे लगाइए जरा। सपोज आपको डॉक्टर ने कहा कि तकिया फोल्ड करके गर्दन के नीचे लगाइए। नहीं, मैं भी लगा लिया सर। अब साइड में करवट कीजिए।
मसल्स ओवर स्ट्रेच नहीं कर देंगे, isn't it? बट एक बार दोबारा सीधा लेटिए सर। इन्होंने ये तकिया बहुत इंटेलिजेंटली लिया है। तकिया मैं अब इनको जो देने वाला हूं, एक सेकेंड सर, मैं सिर्फ उतनी ही स्पेस ढकूंगा जितनी इनकी गर्दन को जरूरत है। एक, अब आइए सर लेटिए, ढक गई आपकी। अब साइड करवट लीजिए, क्या आप कंफर्टेबल है? नहीं है, इतने नहीं है जितने पहले थे, पहले क्योंकि गर्दन डेफिनेटली मैंने तो कह दिया टावल बना के रोल रख लीजिए। रात को क्या सीधे ही सोएंगे, इधर भी तरफ करवट लेंगे, इधर की भी तरफ लेंगे, और जब लेंगे तब क्या होगा? ऑटोमेटिकली दिस हैंड वुड गो अगेन। आप जागे नहीं है कि आप सोचिए कि मैं सर के नीचे हाथ ना लूं, इट वुड ऑटोमेटिकली। और आपकी दिक्कत जो थी वो रहेगी। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जस्ट गिव मी अ प्लेस। सिंपली एक मैंने तकिया लिया है और मैं तकिया आपके गर्दन के नीचे लेगा। हेलो, ये गर्दन में गैप अब उतना ही क्रिएट हो गया जो मेरे सीधे खड़े होने पे दीवार और सीधे खड़े होने के बीच में। फाइन, साइड में करवट लीजिए, मेरी तरफ करवट लीजिए। इसके साथ अच्छा लग रहा है, इसके बिना अच्छा लग रहा है? सीधे होके लेट जाइए सर। फाइन, यहां पे तो सपोर्ट दे दिया। सपोर्ट मैं भी कुछ नहीं कर रहा, मैंने तकिया यूज नहीं किया है। आई स्टिल से सपोर्ट। यहां पे तो मैंने सपोर्ट दे दिया है, यहां पे और यहां पे क्या करूं? वेरी गुड। तकिए की जगह गद्दा नहीं लगा सकता। ये यहाँ पे भी तकिया लगाना जरूरी है। गद्दा लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ? हाँ, अभी गलत से नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ लगा सकता हूँ। मैट्रेस यूज कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते। गर्दन के नीचे तकिया यूज कर सकते नहीं कर सकते? क्वेश्चन ये नहीं है कि गद्दा और तकिया यूज करना है नहीं करना है, क्वेश्चन ये है कि टाइप कौन सा करना है। टाइप जैसे टॉवल था, या जो अभी मैंने दिया है, या फर वाला भी हो सकता था, या बहुत हार्ड भी हो सकता था। प्रॉब्लम उसमें है, इन चीजों में नहीं है। अब इनको अगर मैं बहुत हार्ड चीज देता गर्दन के नीचे लगाने के लिए, और सुबह इनका गर्दन का दर्द बढ़ जाता, तो ये पहली चीज क्या बोलते हैं कि सर हम तकिए से दर्द हो गया। खैर, बहुत ध्यान से 2 मिनट में आपको बताऊंगा। भगवान ने आपको सबसे ज्यादा कुशन शरीर में कहां दिया है? कहां दिया है? दोबारा सोचिए। हाँ जी, कहां दिया है? बटक्स। पुलिस डंडे मारती है, कहां मारती है? यही मारती है। पता है कुछ नहीं होने वाला। बट इस मैक्सिमम कुशन के ऊपर बैठने के लिए भी, ध्यान से सुनिएगा मेरा आंसर, इस कुशन के ऊपर बैठने के लिए भी आपको कुशन चाहिए। इस कुशन के ऊपर बैठने के लिए भी, चाहे वो फ्लाइट है, चाहे वो आपकी गाड़ियां हैं, चाहे वो बाइक है, चाहे वो कुछ भी है। और जिस दिन आप हार्ड फट्टे पे किसी दिन बैठ गए, आपको मालूम है अगले दिन खड़े नहीं हो पाएंगे। मैं उस बॉडी के पार्ट की बात कर रहा हूं जब मैक्सिमम कुशन है। कभी डॉक्टर से पूछा है सर इस मैक्सिमम कुशन के लिए तो आप कहते हैं कुशन पे बैठो, और जब एक्चुअली रिक्वायर्ड है वहां आप मना कर रहे हैं, रीजन क्या है? घूम जाएगा डॉक्टर। बहुत ध्यान से देखिएगा, इन दोनों घुटनों को आपसे फोल्ड कर लीजिए प्लीज। रिलैक्स। मैं हाथ हल्का से यहाँ शायद घुस भी नहीं रहा है। क्या हो गया सर? लेवल आ गया। रात में बहुत बार ऐसा होता है जब आप हार्ड सरफेस पे सो तो जाते हैं, रिलैक्सेशन आपको इस पोजीशन में मिलता है जब आप घुटने मोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो पार्ट था वो सपोर्ट अगेन आई विल से, और जो घुटनों का पार्ट था आपने कैसे सपोर्ट दिया? पैर मोड़ के। सारा का सारा लोड अब यहां है, यहां नहीं है। इनबिल्ट
जितने भी लोग अब जिस पोजीशन में हैं प्लीज 2 मिनट के लिए फ्रीज हो जाइए, जिस भी पोजीशन में है। ना 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 वापस नहीं, जिस पोजीशन में है आप लोग ने अपना सारा स्ट्रेस ऊपर बॉडी के टेबल के ऊपर दिया हुआ है, जिनके टेबल के ऊपर हाथ है। जिनके टेबल के ऊपर हाथ नहीं है मैम आपने तो नीचे रखे हुए हैं, बाकी सबने ऑलमोस्ट। आपसे इतना भी नहीं होता कि जो मसल नीचे की तरफ ग्रेविटी की तरफ जा रही है उसे जाने दें, यू इमीडिएटली सपोर्ट है। जितने लोग बैठे हैं कमर टिका के बैठे हुए हैं, और जो नहीं बैठे वो टेबल के सपोर्ट में बैठे हुए हैं, अगेन सपोर्ट। और जहां बैठे हुए हैं कुर्सी देख सकते हैं कितनी नरम है। फ्रैक्शन ऑफ मूवमेंट्स के लिए तो आपको ये सारी चीजें चाहिए। और जब आप 8 घंटे के लिए जाते हैं, 8 घंटे के लिए जाते हैं तो आप कहते हैं हार्ड बेड एंड विदाउट पिलो। आंसर आपसे सुनना चाहूंगा। एग्जैक्टली बिल्कुल है मैम, बिल्कुल है। आऊंगा, आइए सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आइए सर। ध्यान से देखिए इस एमआरआई रिपोर्ट को। दिस इज एन एमआरआई रिपोर्ट। Impression, mild hyperintensity at peak oxygeal vision, probably. What is this? ये क्या चीज है जो एक एमआरआई रिपोर्ट में आई है? कोई एमआरआई ऐसी है जो दिमाग का एमआरआई निकाले और बोले कि स्ट्रेस है? क्योंकि थॉट प्रोसेस की इमेजिंग हो ही नहीं सकती। समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, थॉट प्रोसेस की इमेजिंग हो ही नहीं सकती है, तो कोई भी ब्रेन का एमआरआई ये नहीं कहेगा कि आपको स्ट्रेस है। कमर के एमआरआई में ये जरूर लिखा है कि स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस का जो लक्षण था इन्फ्लेमेशन वो प्रेजेंट था। अब डीपली समझिए कि होता क्या है, आपको समझाया क्या हो जाता है और अब करते क्या। हम इसी स्ट्रेस की बात कर रहे हैं कि आपकी बॉडी में ना आए तो आपका जो पेन है दैट इज 100% क्योर। एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखिएगा। होता क्या है, ये मसल्स हैं, ये जो आप रेड कलर देख रहे हैं मसल है, मांस जिसको कहते हैं। दिस इज टेंडन, एक व्हाइट कलर की शीट जो हड्डी में जुड़ जाती है। दिस इज कॉल्ड टेंडन। आप जो भी क्षमता से जिस भी चीज से कोई भी काम करते हैं, जब वो क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है तो इस व्हाइट टेंडन के थ्रू हड्डियों में चली जाती है। अब आप कहते हैं सर हड्डियों में भी दर्द है, यानी यहाँ पे तो दर्द है ही है और ट्रैवल होकर यहाँ तक आते हैं। सचिन तेंदुलकर नाम तो सुना ही होगा, उनको दिक्कत है टेनिस एल्बो, खेलते तो क्रिकेट है, टेनिस कहां से बीच में आ गया? क्योंकि ये उस कंडीशन का नाम है जो टेनिस प्लेयर्स को होती है। क्योंकि जब वो बैकहैंड शॉट लगाते हैं ये करके, तो सारा का सारा फोर्स यहाँ आता है। उस फोर्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से, लोड की वजह से जो दिक्कत है उसको टेनिस एल्बो कहा गया है। बट मेडिकली हम लोग इसको बोलते हैं लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस। लैटरल मतलब शरीर से जो भी पार्ट बाहर की तरफ है वो लैटरल होता है, अंदर वाला मीडियल होता है। तो बाहर वाला पार्ट है इसलिए लैटरल। हड्डी का जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कॉन्डाइल, एपिकॉन्डाइल। और जहां पे भी आइटिस लिख जाता है वो इन्फ्लेमेशन, कंजक्टिविटिस, कार्डाइटिस, जहां पे भी आइटिस लग जाता है मींस इन्फ्लेमेशन। तो इस पार्ट की इन्फ्लेमेशन इसको सचिन तेंदुलकर को आज भी है, दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया। क्यों? रिपीटेड स्ट्रेस है। जब तक स्ट्रेस रहेगा कंडीशन रहेगी, स्ट्रेस हटा दो कंडीशन चली जाएगी। अब वो क्या करता है? बैंड बांध के खेलता है। बैंड किस लिए? नाउ यू आर मोर इंटेलिजेंट। अब आप नहीं कहोगे सीधा रखने के लिए, टू सपोर्ट। फाइन, ईदर यू सपोर्ट और यू मेक योर मसल स्ट्रॉन्ग। दो ही ऑप्शन। फौजी है, बर्फ पे सोता है, पहाड़ में भी सो जाएगा। कौन है? फौजी है। फौजी बनता कैसे है? सब लोग बन सकते हैं। वेरी हार्ड कोर ट्रेनिंग। उतनी ट्रेनिंग के बाद आप कुछ भी करो, एज आई सेड, मेक योर बॉडी स्टील। मतलब यही था। फिर ये चीजें काउंट नहीं करती। बट हम दोनों तरफ से कहीं पे भी नहीं है, ना तो यहाँ है ना यहाँ है। और फिर कहते हैं प्रॉब्लम कहां से आ गई? या तो वो बनिए, या एटलीस्ट इन चीजों को तो ध्यान में रखिए। ना वैसा बन सकते हो ना इन चीजों के बारे में नॉलेज है, तो सफर हम ही लोग हैं। दिस इज व्हाट, जो मैं आपको स्पाइन के बारे में बता रहा हूँ। दिस इज द स्पाइन। 33 हड्डियां हैं, ऊपर 7 वाली हमने कवर करी।
बीच वाली टी मतलब थोरैसिक, नीचे वाली लंबार, इसको कहते हैं L 1 2 3 4 5। इसके बाद एक ऑफिस से सारी जो बोन्स हैं फ्यूज हैं। मैक्सिमम दिक्कत आपको कमर में, यहाँ गर्दन में, यहाँ। एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया कि आप जो हमेशा स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। सेकंड पॉइंट, आप अगर बनावट देखेंगे मांसपेशियों की, गर्दन के पास की मांसपेशी और कमर की मांसपेशी बहुत कम है, बीच वाली बहुत ज्यादा है। तो एक तो मांसपेशियां ही कम है, ऊपर से स्ट्रेस भी सबसे ज्यादा डालते हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कत भी यही आती है। और पूरी स्पाइन में थर्ड पॉइंट, सबसे ज्यादा मूवमेंट भी यही होती है, सबसे ज्यादा मूवमेंट आपकी यही होती है। तो रिपीटेडली सबसे ज्यादा चेंजेस भी इन्हीं दो स्पॉट पे आते हैं। आप इनको या तो सपोर्ट करें या इनको मजबूत बना लें, आपकी परमानेंट सॉल्यूशन है। आपको ना तो किसी दवाई की जरूरत है, कुछ मेरे को पता है हंसी आती है, हड्डी अगर टूटती भी है या मांस अगर फटता है तो 21 दिन में जुड़ जाता है। हड्डी टूटती भी है, ऊपर वाली 3 हफ्ते में, नीचे वाली 6 हफ्ते में, 8 हफ्ते में, मैक्सिमम 3 मंथ्स। जब हड्डी 3 महीने में जुड़ जाती है टूटने के बाद, ये कौन सी दिक्कत है जो आपको इतने सालों से रियली में? मेरे को कई बार लगता है डायबिटीज सर 5 साल से, हाइपरटेंशन सर 6 साल से, घुटनों का दर्द सर 10 साल से। तो मेरे को इतना फील होता है कि यार आई डोंट नो व्हाट्स टू से। क्यों? जस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है आप लोगों के पास, दैट्स इट, दैट इज द ओनली थिंग। गर्दन की हमने बात करी, बहुत ध्यान से देखिएगा, हड्डी 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 हड्डी, बीच में गैप है, ये गैप कब हो गया देख रहे हैं? इसी को कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। लोसिस या लाइटिस अगर वो हाथों तक आता है, ट्रू पेन। एक प्योर सर्वाइकल का सिम्टम क्या है? दर्द नहीं, हाथों में झंझनाहट, नमनेस। नमनेस, नमनेस का मतलब झंझनाहट इज पैरेस्थीसिया। एस्थीसिया इज सेंसेशन, एस्थीसिया सेंसेशन, नो सेंसेशन numbness, abnormal sensation is paresthesia। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं abnormal sensation। Sensation तो होती है, आप टच करें फील होता है ना, it's not numbness, it's paresthesia, abnormal sensation। झंझनाहट सुन पर, exactly, this is the true symptom, this is the true symptom। थोड़े देर के लिए हुआ, हाथ को घुमाया फिराया नहीं, वो सो जाता था, ठीक हो गया, that is not a true symptom of any nerve impingement। होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, जब लोड बढ़ता है तो इनके बीच में जो पानी है, प्रोटोग्लाइकन्स, आप यहाँ पे तो देख रहे हैं ये चीज खाली खाली है, बट एक्चुअली में ये खाली नहीं है। अच्छा, ध्यान से देखिए इसको, ये आपकी स्पाइन है पूरी, जिसके बात करेंगे। अब ये 3D वे में आप देखते हैं, अंदर से पूरी स्पाइन आपकी इस तरीके से। अब जब आप इसको साइड से देखते हैं तो डेफिनेटली तो सीधी नहीं है, ये सारी हड्डियां हैं, हड्डियां हड्डियां हड्डियां, ये पूरा जो जाल निकल रहा है, नसों का जाल है, जो पूरा का पूरा ब्रेन से ऊपर सप्लाई हो रहा है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन पास कर रहा है। ऊपर की तरफ से देखिए तो आपको हड्डी इस तरीके से नजर आएगी, ये गोला है जिससे स्पाइनल कॉर्ड, ये जो कॉर्ड आप देख रहे हैं वो पास कर रहा है, और एक्चुअल में आपको ऊपर से जो नजर आती है हड्डियां इस तरीके से